अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरीन टीवी के साथ मैं आपका खालिद हूँ। मेरा पूरी दुनिया के जो अवाम है, पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले जो कुछ 7-7.5 अरब इंसान हैं, मेरा उनसे ये एक सवाल है कि इस वक्त पूरी दुनिया के उफ़क़ पर एक बहुत बड़ा अलमिया है, इंसानियत का अलमिया है, जो गज़ा के अंदर इसराइल ने बर्पा किया हुआ है। आपने देखा कि सिर्फ इसराइल ने गज़ा का इलाका, फ़लस्तीन का इलाका हासिल करने के लिए, हड़प करने के लिए जो नहते इंसानों मुसलमानों के ऊपर जंग मसल्लत की, और उस जंग की वजह में आज तक ये एक लम्हे के लिए भी इसराइल ने ये महसूस न किया कि मेरी बम्बारमेंट से, मेरे हवाई जहाज़ों से, मेरे टैंकों से, मेरे तोपों से, मेरी जदीद तरीन गनों से जो इसराइल के फ़ौजियों के हाथों में है, जब वो चलती हैं तो उनके आगे क्या है? उनके आगे एक आम इंसान है, एक बच्चा है, एक बूढ़ा है, एक ख़वातीन है। उसके आगे कोई टैंकों की दीवार नहीं है, उनके पास कोई ऐसा दिफाई सिस्टम नहीं है जो उस गोली को, उस टैंक को, जो उस जहाज को रोक सके। ये तो ऐसे ही है ना कि घर के मकीन अगर घर के अंदर उनको बांध दिया जाए और एक बंदा गन उठा के उसके घर के अंदर आ जाए, दरवाज़ा खोले, खिड़की खोले, अंदर आकर उनको कत्ल करे और फिर निकल जाए, और वो मज़ाहमत भी ना कर सके, जो बंधे हुए पड़े हों। आपने देखा कि पूरी दुनिया इसराइल की इस बर्बरियत को, इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ मैदानों में है, गलियों में है, कूचों में है, इख्तिजाज कर रही है कि इस जंग को रोका जाए। लाखों फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, जवान शहीद हो चुके हैं, इसको बंद किया जाए। लेकिन एक वाहिद इसराइल ऐसा मुल्क है जो कहता नहीं, दुनिया के तमाम ममालिक एक तरफ, मैंने नहीं बात माननी, मैंने तो बस ये फ़लस्तीन की जो सरज़मीन है इसको हड़प करना है, और सिर्फ इसी को हड़प नहीं करना बल्कि आगे भी मिडल ईस्ट में भी मैंने आगे जाना है। उर्दन को, लबनान को, शाम को, ईरान को, इराक को, सीरिया को, इनको भी मैंने, सऊदी अरब समेत यमन को भी मैंने हड़प करना है। तो उसकी पुष्ट बनाई जो भी मुल्क कर रहा है, जो भी एजेंसी कर रही है, वो पूरी दुनिया के इंसान सोशल मीडिया के ज़रिए उसको देख रहे हैं। हर इंसान को पता है कि इस इसराइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़ कौन सा ऐसा मुल्क है जो उसको सपोर्ट करता है, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको फंडिंग करता है, कौन सा ऐसा मुल्क है जो इसको असला दे रहा है। उस मुल्क के बारे में भी पता है और इनकी बर्बरियत के बारे में भी पता है। अब आप देखिए कि इसी इसराइल ने सीरिया के अंदर ईरान की एम्बेसी को उड़ा दिया। क्या ये किसी भी बैनुल अक़वामी क़वानीन की किसी जगह पे भी कोई इसकी इजाज़त है कि किसी मुल्क की एम्बेसी को उसके अंदर बसने वाले लोगों समेत उड़ा दिया जाए, उसको तबाह व बर्बाद कर दिया जाए? तो ये तो जो इसराइल ने जंग शुरू की है,
ये तो एक ना रुकने वाला ये ऐसा अमल है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। अब ईरान की आवाम के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि हम इसका जवाब ना दें। उनको मजबूरन जवाब देना पड़ेगा, जो एक और नए हादसे की बुनियाद बनेगा और वो जंग को मजीद और आगे बढ़ाएगा। ये किसी भी हिसाब से, किसी भी तरह से, ना इंसानियत के लिए, ना किसी मज़ाहब के लिए, ये किसी भी तरह से इसको जायज़ तस्वर नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरी तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, लोग गुर्बत से मर रहे हैं, लोग जहालत से मर रहे हैं। हमने, पूरी दुनिया ने मिलके इंसानों को बचाना है, इंसानों को जिंदा रखना है, हमने मुआशरे के लिए काम करना है। जंग कोई हल नहीं है। किसी भी दो आपस में फरीक अगर जंग करते हैं तो वो जंग दो फरीकों के दरमियान भी किसी भी सूरत में वो तबाही का बायस बनती है, और अगर मुल्क लड़ पड़े तो उनसे भी सिर्फ तबाही आती है। जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। मेरी अमेरिकन जो हमारे पीपल्स हैं, अमेरिकन अवाम है, वो बहुत बाशऊर है। यूरोप, पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले इंसान हैं। आप सब इंसान इकट्ठे होकर इंसानियत के लिए वो आवाज़ बुलंद करें कि जिनके अज़ाइम पूरी दुनिया के अंदर जंग लड़ने वाले हैं, उनको शिकस्त दी जा सके। उनको शिकस्त देने के लिए सिर्फ एक ही हल है कि कोई बॉर्डर ना रहे किसी मुल्क के अंदर। अमन वाले लोग सारे इकट्ठे हो जाएं एक नुक्ते के ऊपर कि हमें दुनिया में अमन हमने कायम करना है। किसी भी मुल्क से, कोई गरीब मुल्क है, कोई छोटा मुल्क है, कोई बड़ा मुल्क है, कोई उससे बड़ा मुल्क है, जहाँ जहाँ भी ये 7.5 अरब लोग रहते हैं, ये सारे के सारे पीस के लिए, अमन के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए, जहालत के खात्मे के लिए ये सारे इकट्ठे हो जाएं, आवाज़ बुलंद करें, बाहर निकलें, एहतजाज करें, रोड्स ब्लॉक कर दें, मजबूर कर दें कि ये जो दुनिया के अंदर जंग मसलत करने वाले लोग हैं, इनकी किसी भी कोने में, किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह पे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनको ख़त्म करके, इनको शिकस्त दे के वो लोग ऊपर लेके आए जो अमन चाहते हो, जो भाईचारा चाहते हो, जो मज़ाहब की बुनियाद पे तकसीम ना चाहते हो, जो फ़िरका वारियत को फ़रोग ना दें, जो अमन के लिए काम करें। आप, मैं, सारे जितने भी इंसान हैं, हमें अमन के लिए, लोगों के सुकून के लिए और पूरी दुनिया में हमें एक दूसरे का बाजू पकड़ के हमने अमन की तरफ सफ़र शुरू करना है। अगर हम ये काम नहीं करते तो फिर आप और मैं जहाँ भी होंगे हम महफूज नहीं होंगे, हम इन जंगों का ईंधन बन जाएंगे। लिहाजा हमें इन जंगों का ईंधन बनने की बजाय हमें उन लोगों को, उनको रोक देना चाहिए, उनको इक़्तिदार में से निकाल देना चाहिए जो जंगें मुसल्लत करना चाहते हैं, जो इंसानियत को तबाह करना चाहते हैं। तो हम सबको मिलके हमें अमन के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें अमन के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। इसी में इंसानियत की और इसी में दुनिया की फलाह है। अस्सलाम वालेकुम।